नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी में फ़िलहाल हूँ। मैं जयपुर में हूँ और मैं जहाँ लेकर आया हूँ आपको बापू बाज़ार एरिया है ये। और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन आइसक्रीम कुल्फ़ी फालूदा। करीब चौथी पीढ़ी से संचालित कर रही है और ये अपने कुल्फ़ी फालूदा के लिए पूरे जयपुर में ही नहीं इंडिया में फेमस है। अभी मेरी उनसे जो चौथी पीढ़ी के हैं भैया, अभी मैंने नाम उनसे एक बार कंफर्म कर लूँगा। वो मुझे बता रहे थे कि अभी एक इवेंट हुआ था जिसमें इंदौर से शीतल गजक आई थी और नेमा गजक और कुल्फ़ी वाले आए थे और साथ ही ये भी आए थे। तो जैसे कहें ना कि इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिला, इसके बाद इन्हें एक और इवेंट का मौका मिला। तो यदि आप जयपुर आए और जयपुर में चूँकि इतनी गर्मी पड़ती है तो जयपुर में यदि आपने लस्सी नहीं पी और जयपुर में यदि आपने कुल्फ़ी फालूदा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। और ये आपको बताता हूँ मैं। देखिए ओवरऑल कुछ इस तरह का। आप सांगानेरी गेट उतरिए। सांगानेरी गेट पे उतर कर आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले ही लेफ़्ट पे आपको बापू बाज़ार का टर्न मिलेगा। तो बापू बाज़ार से आप थोड़ा सा टूवर्ड्स 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तो लिंक रोड पे आपको इंडियन कुल्फ़ी फालूदा मिल जाता है। ये है इसकी लोकेशन की बात। और यहाँ जैसे कहते हैं ना, जब अभी मेरी भैया से बात हुई तो वो बता रहे थे कि जो जर्नी स्टार्ट हुई तब 25 पैसे से स्टार्ट हुई थी। आज इनका अलग अलग रेट है, वो रेट भी आपको मैं बताऊँगा। और ये जाना जाता है अपने कुल्फ़ी फालूदा के लिए। आइए टेस्ट के सफ़र को आज शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन आइसक्रीम कुल्फ़ी फालूदा पर हूँ और सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष भैया है, मनीष माखीजा। और ओवरऑल आप स्पेस देखिए, छोटी सी दुकान लेकिन ख्याति इतनी बड़ी कि मुझे इंदौर से स्पेशली यहाँ तक आना पड़ा इन्हें कवर करने के लिए। और आपको इनका जो सफ़र चला ना वो दिखाता हूँ मैं आपको। 25 पैसे से सफ़र स्टार्ट हुआ, 37 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 100, 150। तो इस तरह से इनका ये जो सफ़र है वो चला। चौथी पीढ़ी यानी कि इनके परदादा जी ने इस फर्म को स्टार्ट किया था। और अभी मनीष ऑल्सो 67 years old। और अभी मनीष भाई हैं चौथी पीढ़ी के। और ये ओवरऑल इनका ये कंप्लीट मेन्यू। और ये कितनी पुरानी पेंटिंग है मनीष भैया? सर ये मतलब ये देख लीजिए आप, इसको 70 years हो गए। अच्छा, जिस टाइम 25 पैसे का फालूदा स्टार्ट हुआ था ये उस टाइम की पेंटिंग है। ये उस समय की पेंटिंग है। कोका कोला उस टाइम पे आई हुई थी। जी जी जी। लाइन बंद हुई, फिर आई। अभी ये मतलब 4th बार आ रही है कोका कोला। कोका कोला हालांकि पहले केपा शायद अभी वो किया है, केपा कोला भी कहलाती थी। केपा कोला, हाँ। जी 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 जी। ये बॉटल्स वगैरह मतलब ये पेंटिंग उतनी पुरानी है। देख लो उस टाइम की मॉडल दी हुई है। जी जी। ये नाम हालांकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इस पेंटिंग ऑल्सो 70 years old। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे मेन्यू रेट्स, जी, ये भी ऑल्सो उतना ही पुराना है। ये भी उतना ही पुराना रेट है दोस्तों। मनीष जी, इतनी लंबी लीगेसी को मेंटेन कर रहे हैं तो कुछ जिसे कहें ना कि कितनी बार जब मैं जाता हूँ इस तरह की जगहों पे जिनके 50 साल 100 साल पुराना इतिहास होता है तो ढेर सारी कहानियाँ होती हैं। आपके पास कोई सुनाने लायक, कोई बताने लायक? सर कहानी बस ये है कि है ना, हमारे जो परदादा जी थे जी, या दादाजी थे एंड देन फादर अभी हैं, हम हैं। जी जी। मतलब हमने कस्टमर का उतना ही ध्यान रखा हुआ है। जी। जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो आप छोटी सी बात मान के चलिए, जैसे है ना समझ लो नूडल्स कम पड़ गए या कोई फलूदा कम हुआ या रबड़ी कम हुई, तो हमारा कहने का मना नहीं है, लीजिए आप। और कस्टमर का उतना ही प्रेम बैठा हुआ है। जी जी। आज अभी मेरा पूरा रेनोवेट हुआ है। हमारे जैसे वसुंधरा जी हैं, गहलोत साहब हैं, अभी रिसेंटली भजन लाल जी हैं, सब शॉप पे आए हुए हैं और सबने फलूदा टेस्ट किया हुआ है। और अपना केटरिंग का भी है। केटरिंग में भी हमने काफ़ी अच्छा उनको सर्विस दी हुई है। केवल एक सर्विस के कारण हम बैठे हुए हैं आज। सर्विस और क्वालिटी आज भी उतनी ही मेंटेन की हुई है। मतलब यूँ नहीं कि हमने चलो यार काम चला हो गया, अब तक नाम चल गया है तो काम चलो, ऐसा नहीं। 3-4 ब्रांचेस हैं हमारी। तीनों चारों ब्रांचेस में हमने क्वालिटी का मेन ध्यान किया हुआ है। कहाँ पे है? जैसे हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी एक तो ये है ही पुराना। जी जी। फिर हमारा है यहाँ पे मसाला चौक। मसाला चौक में भी जयपुर के जितने भी पुराने आउटलेट्स हैं सबसे पहले हमको ही कवर किया था उन्होंने। सबसे पहला काउंटर वहाँ पे मेरे को ही मिला हुआ है। ओके ओके। तब श्याम जी की कृपा है देखो। जी जी। फिर उसके बाद हमने एक राजा पार्क स्टार्ट किया, वो भी अपना अच्छा काउंटर है। ओके। टेक अवे काउंटर है, नाइट का काउंटर है, लेकिन अच्छा कवर अप कर लिया वहाँ पे। फिर हमने एक मंसूरा चौपाटी में खोला। अच्छा।
ठीक है, अभी हम वैशाली की तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी। वैशाली मानसरोवर दोस्तों जहाँ भी बैठ जाए। दोस्तों एक चीज़ मुझे और समझ में आ रही है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यदि ब्रांचेस ज़्यादा खुल रही है ना, तो ये जो एरिया के नाम इन्होंने दिए हैं वहीं पे वो सारे आउटलेट जो मेन जो आइकॉनिक आउटलेट्स है वो वहाँ पर जाकर स्टैब्लिश हो रहे हैं, चाहे रावत मिष्ठान भंडार का हो, चाहे गुलाब जी चाय वाले हो, चाहे फिर महावीर रबड़ी है, महावीर रबड़ी हो, गोपाल सिंह पताशी है वहाँ पे, कलकत्ती चाट वाले, कलकत्ता चाट वाले, सब पुराना एक जगह पे रमन मसाला डोसा। चौक पे तो कल मैं आपको लेकर भी गया था, और रमन डोसा पर आज मैं आपको वो राजा पार्क में वहीं लेकर जाऊँगा। दोस्तों इंडियन कुल्फ़ी फालूदा का है मेरे लिए, इंडियन आइसक्रीम एंड कुल्फी फालूदा, इंडियन आइसक्रीम एंड कुल्फ़ी फालूदा का जो फेमस रबड़ी फालूदा है ना, हाँ रबड़ी फालूदा विद कुल्फी, ये मेरे लिए रेडी हो रहा है। सबसे पहले इसमें फालूदा आया है, तो ये फालूदा देखो, जैसे आपने पानी में देखा होगा, ये देख लो फालूदा ड्राई है। ये ओके, ड्राई मीन्स ये प्योर सेफ्रन और चाशनी में पका हुआ फालूदा है। जी जी जी, ये यूं नहीं कि हमने पानी में निकाल दिया, ठंडी बर्फ में निकाल दिया और छोड़ दिया। जी है जी, ये देखो आप ड्राई है, इसको खाने का टेस्ट एक अलग ही टेस्ट है। ओके, अगर मैं आपको जैसे मोटा मोटी बताऊं तो आपको 60 रुपीज 70 रुपीज के फालूदा मिल जाएगा, बट दिस फालूदा इज 350 रुपीज के जी। क्यों? क्योंकि प्योर केसर की लीफ डली हुई है, चाशनी में पका हुआ फालूदा है, हमने हल्की सी आइस डाली है फिर। ओके दोस्तों, इंडियन आइसक्रीम कुल्फ़ी फालूदा पर फिलहाल मेरे लिए ये फालूदा रेडी हो रहा है। सबसे पहले इसमें फालूदा आया है, उसके बाद में फिर हल्का सा ये मावा, ये हल्की सी आइस डाली है, हल्की सी आइस, उसके बाद में फिर ये आइसक्रीम आया है, और फिर जैसे आपने यूजुअली ये कुल्फियाँ देखी होंगी, जी जी है ना, जैसे ये कुल्फी जो अपन है, ये हमारी मावा चक्की है। ये कुल्फी आपने यूजुअली देखी होंगी, जी जी जी, ये मावा चक्की है हमारी। ओके, ये भी है कुल्फी बट मावा चक्की, ये फेमस है हमारे यहाँ का, डिस्क कुल्फी बोलते हैं। ओके, ये मान लीजिए राजस्थान में पेटेंट है हमारा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, मतलब राजस्थान में आपको ये कुल्फी कहीं नहीं मिलेंगी, इस टाइप की कुल्फी। दोस्तों ये जो बिल्कुल डिस्क कुल्फी बोलते हैं इसको। इस तरह का ये जो शेप है, ये बता रहे हैं कि ये इनका पेटेंट जैसा है, ये इन्हीं के पास मिलने वाला है। तो ये भी चीज़ फालूदा में डली है। एंड देन फिर हमने यहाँ इसमें जैसे ये फालूदा डाला है जी, मावा आइसक्रीम डाली है, मावा आइसक्रीम डाली, फिर ये अपने मावा कुल्फी, चक्की कुल्फी, जी जी। एंड देन इसके बाद हमने डाली है रबड़ी, ये लिक्विड रबड़ी है, ये इस लिक्विड का ही, इस कुल्फी का ही बेस्ड है, कुल्फी का ही लिक्विड है, जी जी जी। ये कुल्फी डाली है हमने, रबड़ी डाली है। एंड देन फिर ये शरबत, गुलाब का शरबत, ओके, ये भी हमारा खुद का बनाया हुआ है, रोज़ की पत्तियों का। यूँ नहीं हमने रूह अफ़ज़ा यूज़ कर दिया या कोई सा भी एक ब्रांड का शरबत यूज़ कर दिया, खुद का बना हुआ। एंड देन हल्का सा इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से फालूदा डालेंगे। और हमारे यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, ये सब ऑप्शनल है। अगर कस्टमर बोलते हैं कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालना है या बापसी डालनी है, देन डालते हैं, बाकी हमारा ये प्लेन बेस्ट। ये फाइनली रेडी हो गया, बिल्कुल फाइनल रेडी है जी। और दोस्तों फाइनली इंडियन आइसक्रीम कुल्फी फालूदा का जो फेमस रबड़ी फालूदा है, जो कि मेरे लिए तैयार किया मनीष भाई ने अपने हाथों से, वो मेरे सामने आ चुका है। और आइए अब इसके टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं। ये बता रहे थे कि वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ जो मैंने फालूदा देखा है वो गीला फालूदा होता है, लेकिन ये बता रहे थे कि ये केसर में पका हुआ है और कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, दिखाई भी दे रहा है। और इसी के साथ चलिए पहले इस रबड़ी फालूदा का पहला बाइट लेकर देखते हैं। दोस्तों अल्टीमेट जो रोज सिरप का और फ्लेवर आया है ना, अभी तो मौसम अनुकूल है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन यदि आप राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में अपने गले के नीचे जब इस फालूदे को उतार लेते हैं ना, मान के चलिए दिन भर आपको लू से बचा सकता है। जैसी तारीफ सुनी थी उसी तरह का टेस्ट, इनके फालूदा में जिस तरह से बता रहे हैं कि दो तरह की, एक तो इनका जो पैटेंट डिश कुल्फी, एक वो अलग तरह की छोटी सी कटोरी होती है, उसमें उस कुल्फी को चबाते हैं ये, और वो कुल्फी भी डली है इसमें। और जो दूसरा वाइट आइसक्रीम है वो भी इन्होंने डाला, उसके ऊपर से फिर लिक्विड जो मलाई डाली, वो बेसिकली कहीं ना कहीं कुल्फी ही होती है, लेकिन लिक्विड कुल्फी होती है।
फालूदा के बीच में जब छोटे छोटे बात के जो क्रिस्टल आते हैं ना, वो एक अलग पंच देते हैं आपको। मनीष भैया शाम प्रेमी खाटू शाम के भजन चल रहे हैं यहाँ पर। अभी थोड़ा सा लाउड था, मैंने थोड़ा सा कम करवाया क्योंकि शूटिंग में दिक्कत आती है। तो मुझे बता रहे थे कि शाम का साहब कुछ इस तरह से प्रेम है, इस तरह की कृपा है। जब पिछले जो आयोजन है उसमें ये बता रहे थे कि इनकी करीब 10,000 कुर्सी 5,000 मंदिर के अंदर और 5,000 मंदिर के बाहर ऐसे प्रसाद के रूप में गई। तो दोस्तों मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, जब मैं कहता हूँ मैं इंडिया का बेस्ट टेस्ट आपको करवाऊंगा, तो नो डाउट पूरा R&D करने के बाद, लोकल रिकमेंडेशन के बाद, तो काफ़ी सारी जानकारी निकालने के बाद ही मैं उन जगहों पर पहुँचता हूँ जो उस जगह का बेस्ट टेस्ट होता है। तो उसी कड़ी में फिलहाल इंडियन आइसक्रीम कुल्फी फालूदा नए दिन की एक नई मीठी शुरुआत, एक बेहतरीन अनुभव। भाई के पास में जैसे आया तो कुछ बड़े अपना से भी थोड़ा उन्हें कंफ्यूजन हुआ क्योंकि मैं पहले आया हूँ 2017 में आया था, उनका मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया। लेकिन नो डाउट वैसे जल्दी मुझे लगता है कि जयपुर दोबारा आना होगा। क्योंकि 2 दिन में आप सारी जगह को कवर नहीं कर सकते, सारे टेस्ट का रिव्यू नहीं कर सकते, तो जल्दी फिर से एक टूर बनाऊंगा। सारी चीज़ें आपको मानो, चाहे फालूदा कह लीजिए, चाहे रबड़ी कह लीजिए, अलावा आइसक्रीम मज़ेदार एक्सपीरियंस। दोस्तों फाइनली दिन की शुरुआत हुई है फालूदा से, एक बेहतरीन शुरुआत। दोस्तों इतना टेस्टी था ना, छोटा सा पार्ट है अंदर, उसे भी मैंने निकाल के खा लिया। और वैसे भी फालूदा जैसे कहीं मेरी फेवरेट डिश है, मैं आइसक्रीम की बजाय फालूदा खाना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठंडक को बैलेंस कर देता है। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाएं। तो फालूदा कंप्लीट हो गया है, लास्ट अप टू मार्क था। फिलहाल मनीष भाई के साथ मुझे दुकान का टाइमिंग बता दो सर। मॉर्निंग में जैसे हमारे पास ये 10 बजे शॉप ओपन हो जाती है, 10 बजे, एंड नाइट में मिनिमम 12 तो हम हैं ही। अदरवाइज फिर कस्टमर के ऊपर है, वो 12:30 बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं, बट 12 मान के चलिए 10 से 12 का टाइमिंग है ये वाली शॉप। ऑल जो सारी शॉप्स हैं वो सुबह 10 से 11। थैंक यू। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस एपिसोड यानी कि इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही इंडियन आइसक्रीम फालूदा पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सफ़र जो है वो बेहद मज़ेदार रहेगा। इंडिया का जो भी बेस्ट टेस्ट है उसे मैं आपके लिए कवर करता हूँ जिस भी सिटी में जाता हूँ। फिलहाल पिंक सिटी यानी कि जयपुर में हूँ और वहीं का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर कर रहा हूँ। चलिए होती है जल्दी मुलाकात अगले टेस्ट के ठिए पर, इंदौरी भाषा में टेस्ट के नए डेस्टिनेशन पर। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों अभी इंडियन आइसक्रीम फालूदा पर था और मुझे साउथ से आए हुए, आपका नाम बताइए। रिशवंत ओके, फ्रॉम वेयर? बेंगलुरु से मुझे रिशवंत मिल गया। कल मुझे श्रद्धा मिली थी, लकीली दोनों बेंगलुरु से है। और फिलहाल उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई मेरी
मैंने उनसे पूछा कि यहाँ किस तरह से आ गए, तो उन्होंने कहा कि जस्ट गुजर रहे थे यहाँ से तो वो यहाँ पर आ गया। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि ये एक रिनोन्ड प्लेस है, आइकॉनिक प्लेस है खाने पीने के मामले में। कितने दिन के लिए आप जयपुर में? 3 days। क्या क्या देख लिया अभी तक आपने? हवा महल, आमेर फोर्ट, आमेर पैलेस, जय महल, जनता मंदिर, पूरा जयपुर को मिल जाए। यू आर इन जॉब? या आई एम ओके, यू आर इन Nigeria। ओके ओके। एंड यशस्विनी, हाय। बताइए ना अपने बारे में थोड़ा सा। नाम बता दीजिए। यशस्विनी। यशस्विनी। ओके, यू आर ऑल्सो फ्रॉम बैंगलोर? या बैंगलोर। ओके। तो दोस्तों जब भी आप ब्लॉगिंग के सफ़र पर होते हैं ना, एक जैसे कहें कि काफ़ी सारे लोग मिलते हैं और एक कहीं ना कहीं रिलेशन डेवलप हो जाता है। और यदि कभी नेक्स्ट टाइम मैं बेंगलुरु जाता हूँ और यदि ये लोग वहाँ मिले तो मैं कॉल करूँगा और डेफिनेटली इनसे अगली मुलाकात मैं करूँगा। डेफिनेटली। ओके।